सद्गुरु प्रणाम वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म प्रज्ञान्तये निरंतरम तो योगी नमो नमस्ते सत्सर्व केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम ददन शुद्ध लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भवातीतम तिरुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शासनयमातीतम निजनम नादीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी करना द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद राम सतगुरु देव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो समन करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मुख जयते हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम सात समुंदर शहीद सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जाम घट घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 थे ब्रह्मचारी का समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हे ब्रह्मचारी जी आप कई प्रकार के वेद भेद के करनियों का बखान करते हो, अनंत प्रकार के रास्ते बताते हो, अनंत प्रकार के महाराज फरमाते हैं मंत्र मंत्रात्मक का उच्चारण करते हो और फिर मोक्ष की बातें करते हो, ब्रह्म की बातें करते हो कि ब्रह्म में मिल जाएंगे, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। सदगुरुदेव फरमाते हैं मोक्ष जाने का रास्ता आदि अनादि से एक ही है, अनेक है, अनेक रास्ते सब पगडंडी के हैं। मोक्ष रास्ता जो पखेरु का रास्ता, पखेरु का भी वो है जिसके एक पांख है तो वो उड़ नहीं सकता, और दो पांख है वो आड़ा उबा उड़ता रहेगा तो भी वो आकाश गगन मंडल में जा नहीं सकता, अदर नहीं हो सकता। तो पारब्रह्म का देश, पारब्रह्म का जो ज्ञान, परब्रह्म जो खुद है, वो 3 लोग 14 वंश से अलग है। साथ में तो सिर्फ रक्षा करने के लिए है, प्राणी मात्र आत्मा परब्रह्म का अंश है जो रक्षा के लिए, पर 3 लोक से वो परब्रह्म परमात्मा न्यारा है। तो उसमें उड़ने का रास्ता भी न्यारा होना चाहिए, शामिल में है न्यारा। तो आप ठाक समझ सीख सीख करके ब्रह्म बताते हो हे ब्रह्मचारी जी, और क्या ब्रह्म में मिल जाएंगे बस साख शब्द का अर्थ कर करके शास्त्रों का, पुराणों का, संतों के वाणी के सब साखे लेते हो और साखे लेके सुनने वाले को यही कहते हो कि ब्रह्म है, ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म है, गट गट कण कण में ब्रह्म है और ब्रह्म में सब मिल जाओ। चाहे कोई भी नाम जपो, कोई भी भक्ति करो, कोई भी साधन करो, सब यही कहते हैं। कई जने कहते हैं आत्मा सोई परमात्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही चेतन है, आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा ही परमात्मा है, चेतन है, ब्रह्म है, तो फिर परमात्मा का नाम लेने की जरूरत कहाँ है? पर ब्रह्म को कोई देख लेता है तो मोक्ष गवा तेरे को वापिस आके कह सकता है। महाराज फरमाते पर ब्रह्म कोई शरीर से जो सदगुरु बन जाता है, गुरु बन जाता है, अपने आप को संत कहता है, अपने आप को शंकराचार्य, महंत, गद्दीधारी, ज्ञानी, पंडित बहुत पदवियां दे देता है, वो कभी भी परब्रह्म में मिल नहीं सकता। वो जो ऐसे हैं वो तो साख शब्द को सीख कर ब्रह्म बतावे आए, साख शब्द सीख सीख करके ब्रह्म बताते रहते हैं।
ब्रह्म की महिमा गाते रहते हैं, ब्रह्म में मिलने की बातें कहते रहते हैं, परंतु मिल नहीं सकते। क्यों? फिर सीखे साख अडन के काज रे, नहीं भगत के चाय नरक के लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हाँ वासों सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानी। ऐसे ज्ञानियों से प्रीत मत, जो अपने आप को गुरु सदगुरु बताता, अपने आप को त्रिलोक विजय बताता है, त्रिलोक के नाथ से भी ऊंचा बताता है। जैसे रावण कंस हिरणाकुश हुए, त्रिलोक विजय कहते थे अपने आप। तो त्रिलोक विजय किसको कहते हैं? त्रिलोक के नाथ किसको कहते हैं? त्रिलोक के नाथ हुए ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण, ये तीन लोक के मालिक थे। सृजनहार ने इनको पदवी दी है। और त्रिलोक विजय नित्य अवतार केवली भगवान थे, जो शरीर छत्ते ही त्रिगुणी माया को जीत करके और अधर में विधि मंडल में घर कर ले। और ऐसा फिर सत्य केवल ज्ञान का निर्णय किया कि जो भी आत्मा रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति से अलग होना चाहते हैं, तो त्रिगुणी माया को छोड़ना पड़ेगा। शरीर छत्ते ही, मरे बाद नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में रजोगुण सतोगुण तमोगुण के साथ रह के कोई कहता है मैं त्रिलोक विजय हूं, तो सृजनहार काजिन सिरजा तुम जाय रचो संसारा। ये आप सृजन होए बैठा बन बैठा बटपाड़ा। काम क्रोध मद लोभ अहंकार में फंस करके अपने आप को त्रिलोक विजय कहते हैं, सृजनहार पर ब्रह्म कहते हैं। ऐसे ही वाणी बाचने वाले सब अपने आप को ब्रह्मा विष्णु में शक्ति से देवों से ऊपर बताते हैं। और क्रोध का अहंकार का राग द्वेष का इसका कोई मालूम नहीं। रावण क्रोध में भरा पड़ा, तामसी था। ब्रह्म ज्ञानी होते हुए मेघनाथ रजोगुण में भरपूर था, घमंड में इंद्रजीत कहलाता था, और सतोगुण में विभीषण था। अब तीनों ही राम की शरण में गए, जब जाके उनका हुआ कि बिना के नन्ना बन के गए राम की शरण में, जब जाके लड़ाई में हार गए। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य ज्ञान जान नन्नो न लावे, देहे बिके जहां ताई। जिसके पास सत्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो ज्ञान से किसी ज्ञानी के बस में नहीं आ। दूसरा, शरीर से बिल्कुल निर्बल गरीब बना, शरीर से गरीब रहे और ज्ञान के झंडा फड़का, ज्ञानी के कहने में नहीं चले। क्यों? ज्ञानी से ज्ञान बड़ा है, ज्ञान से ज्ञानी बड़ा है। ज्ञान का झंडा फड़के, ज्ञानी का फड़के। जिसके पास सत्य ज्ञान है वो ज्ञान का झंडा फड़कता है, और जब ज्ञान का झंडा फड़कता है तो वो क्या वचन बोलते हैं? तो चर्चा माई पक्ष नहीं लावे, ज्ञान के वे सो कहना, कै सुखराम न्याव तो चोड़े पकड़ खाट तड़ देना। चर्चा के अंदर कोई प्रकार का रूप का पक्ष नहीं लाएंगे। ज्ञान चर्चा जब करेंगे ब्रह्म ज्ञान की, पर ब्रह्म में मिलने की, केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, तो रूप को साथ नहीं। अरे त्रिलोकी नाथ ही रूप साथ नहीं लाए, तो त्रिलोक विजय तो फिर रूप को क्या लाएंगे? साथ कभी माता पिता को नहीं बताएगा हम त्रिलोक के नाथ हैं, बच्चे ही बड़े रहे, पातल उठाने वाले बने कृष्ण भगवान, शांति दूत बने, छोटे भाई बन गए, नन्ना ही रहे शरीर से और ज्ञान से जबरदस्त। इसी प्रकार केवली भगवंत हुए। त्रिलोकी नाथ का काम है तीनों गुणों को शीतल करना, और त्रिलोक विजय का काम है त्रिगुणी माया से अलग होना। तो दोनों के गुण तो देखो,
इन गुणों को तो कोई देखते नहीं है और बन जाते हैं सब बिना गुण के। तो चर्चा माय पक्ष नहीं लावे, ज्ञान के वेसो कहना, के सुखराम न्याव तो छोड़े, पकड़ खाट तड़ देना। ज्ञानी को नीचे उतार देना ज्ञान से, यही पकड़ खाट तड़। चर्चा में कोई प्रकार का पक्ष नहीं। चर्चा माय लाठियां आवे, कोई राम नहीं कोपे, के सुखराम भक्ति है मेरी, संत सूर पग रोपे। हे ब्रह्मचारी, मेरी भक्ति ऐसी है, जो केवली भगवंत हुए उन्होंने सूरवीर होके पग रोपा, मृत्यु रोप, और ऐसा ग्रंथ बनाया अण्डे का, जिसमें किसी प्रकार का खेल बेड़ नहीं, न किसी वेदों पुराणों शास्त्रों की निंदा है, न किसी को हल्का भारी बताया है, न किसी देवों के ऊपर थोपा है। किसी ने किसी से नहीं कहा कि किसको छोड़ो किसको रखो। कै सुखराम देह के ताई, करो सकल विद कारण, देह के लिए सब काम करो, देह के लिए कोई कारण नहीं। मोक्ष काज विद एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर। मोक्ष परम मोक्ष जाने के लिए तो एक ही विधि है, सतगुरु विधि। सांसों सांस राम रटना, ये सांस के साथ जब लिवमन सिमरन होगा, तब आत्मा पवन से, मन से, इच्छा से, तीनों गुणों से न्यारी होगी, नहीं तो होने वाली। और वो नियंचर आएगा और उसके साथ न्यारी होगी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में हे ब्रह्मचारी, कोई पार ब्रह्म को देखे भाई, तो मोख गयो आवे जुगमाई। मोख मिलन वो राहन होई, बोत कहे जा गम न। कोई शरीर से ताके बोल बोल के ज्ञान करके ज्ञानी कोई परब्रह्म को दिखा सकता है या बता सकता है या देख सकता है? परब्रह्म तो देखने में, सुनने में, कहने में है ही नहीं। सिर्फ ज्ञान सीख सीख करके ज्ञानी कहते रहते हैं, तो न दिखा सकते हैं न देख सकते। वो तो जो धारण करता है, जो भक्ति करता है, वो गूंगे के गुड़ की जैसे आनंद लेता है और उसमें मिलता है, पर कह नहीं सकता है परब्रह्म ऐसा। पक्षी आकाश में उड़ के जब पाके थिर करके पवन के सारे उड़ता है, तो वो किसी को आके कुछ कह नहीं सकता। बस पवन के झोंके दिन भर उड़ता रहता है, गिरता भी नहीं है, दोनों पाके फैला देता है। पहले उड़ाता है, पाके चलाता है, फिर आकाश उड़े बाद फैला देता है। ये पक्षी के उड़ने का समझो ऐसे आप ये भक्ति समझो। सांसों सांस रटना करना जबरदस्त। नियंचर आएगा, 12 कमल पूर्ण रूप से छेदन हो जाएंगे। त्रिगुणी माया से, नौतक लिंग शरीर से आत्मा इच्छा शक्ति से अलग हो जाएगी। तब वो सिमरन के मन बुद्धि चित्त अहंकार सबसे अलग हो जाए, और अधर उसका आनंद लेती रहेगी सबद ब्रह्म का। विधेय मंडल में लक्ष्य रहेगा जबरदस्त, बस उसको पकड़ नहीं सकेगा, न कोई स्थान तय कर सकेगा। बस उसको जैसे हवा के झोंके पक्षी घूमता है, वैसे आत्मा बिना सिमरन के गगन मंडल का आनंद लेती है। ये 3 लोक में नकल नहीं है इसकी। बेरंग पर्चे है ही नहीं, नकल क्या करोगे? बेरंग पर्चे सब माया के, सब त्रिगुणी माया के हैं, और त्रिगुणी माया की बातें सब करते हैं, और ब्रह्म बताते हैं त्रिगुणी माया से। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बहुत जो पंथ बताते हैं, त्रिगुणी माया में अनेक पंथ है पगडंडी के। पखेरु का एक ही रास्ता, बस सांसों सांस रटना करना राम नाम। इस राम नाम के अलावा दूसरा ओम भी रटोगे तो लिवबंद सिमरन नहीं। और परमात्म ब्रह्म का नाम एक ही है, राम। और सतरूप का निजी नाम भी एक ही है, वो नियंचर। सतरूप में जो मिल जाता है वो वापिस कुछ आके कहता भी नहीं, न आता है न निकलता, आने की रीत ही नहीं है। विगन चढ़न को पवन न्यारा, यूं मोक मिलन को एक विचारा। 14 उड़िया गैर नहीं जावे, यूं बहुत पंथ में मोक न पावे। विगन में चढ़ने का पंथ अलग है, श्वास। उस श्वास के साथ जब रटना होती है
तब निरंतर प्रकट होता है, वो श्वासा से आत्मा को अलग करता है। क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म अलग नहीं। क्षर ब्रह्म त्रिगुणी माया आत्मा, और अक्षर ब्रह्म 52 अक्षर का कोई भी नाम, ये अलग नहीं कर सकते। ब्रह्म का नाम राम और ऊषा सांस रटना करेगा तब ब्रह्म विराट से निरंतर आएगा और वो तेरे को अलग करेगा। वो मोक्ष मिलन का एक ही विचार है, सबका, सब धर्म संप्रदाय का, सब जाति का, सबका रास्ता आने का एक ही रीत है, तो जाने की भी। बस तत्व स्त्री पुरुष का एक ही है, बस गुण अलग अलग है पुरुष में और स्त्री में। स्त्री, कन्या, बहन, बेटी, बहू सब एक ही है, बस गुण अलग अलग है। बेटी का काम बेटी से, स्त्री का काम स्त्री से, माँ का काम माँ से, बहन का बहन से। हे ब्रह्मचारी जी, सब आत्माएं ब्रह्म है, सब पर ब्रह्म परमात्मा का अंश है। सबके त्रिगुणी माया, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इच्छा शक्ति साथ है। तो बहुत पंथ एक में होई, मोख पंथया में नहीं कोई। बहुत पंथ एक समावे, सो भी मोख कबू नहीं जावे। बहुत पंथ को जो बताते हैं वो समझा उसमें ये पगडंडी के रास्ते ही है, पकेरों का रास्ता नहीं है, उड़ने का रास्ता नहीं। और बहुत पंथ छोड़ सब एक संभाले तो भी नहीं जाते। सबको छोड़ दे, हम राम से नहीं बस राम रटेंगे, राम से प्रेम है तो भी नहीं जाते। कि उन्होंने राम से नहीं किसको, शरीर को बना रखा है। शरीर से कभी भी आकाश मंडल में उड़ नहीं सकता। उड़ाने वाला तो निरंतर आएगा, वो लेके जाए। वो निरंतर अगम देश जाता है, न शरब्रह्म जाता है न अक्षर। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, बहुत पंथ एक समावे तो भी मोख कबू नहीं जाए। बहुत पंथ छोड़ के एक राम नाम को धारण करे, राम से नहीं बढ़ जावे। बोले सबको छोड़ दे, देवी देवता को और को, सब त्योहारों को, सबको छोड़ दे। बोले परिवार को भी छोड़ दे तो भी परम मोक्ष नहीं जा। कई अपने आप को रामावत वैष्णव बताते हैं, कई आपको सन्यासी बताते हैं, कई आपको जोगी बताते हैं। ये सब त्रिगुणी माया में है और त्रिगुणी माया से सब बातें करते हैं। साख शब्द को सीख कर ब्रह्म बतावे को, बस ब्रह्म बताते रहते और ब्रह्म में मिल नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, क्यों नहीं मिल सकते? तिरछी उड़ान सकल अवलाई, आडे उड़न झूठ सब बाई। बहुत पंथ जे पक्का होई, जहां पपील वेद कह सोई। वेदों का ज्ञान हुआ, अष्टांग योग का साधन हुआ, पवन योग का साधन हुआ, शंख योग का साधन हुआ, कई प्रकार की नेति दोती नवली क्रियाएं हुई, योग क्रियाएं हुई। ये सब महाराज परमात्मा श्वासा के साथ है, त्रिगुणी माया के साथ, इच्छा शक्ति के साथ। और तिरछा उड़न सकल अभिलाय, पक्षी तिरछा उड़ता है, आड़ा उड़ता है, उसको उड़ने में अभिलाया कठिनाइयां पड़ती है। वो पक्षी कभी भी ऊपर गगन में नहीं जा सकता, अधर में नहीं उड़ सकता। जैसे कबूतर है, उसको अधर में कभी उड़ते देखा क्या? आड़ा उबा तिरछा उड़ के वापिस आके बैठ जाता। और चील को देखो, वो गगन में बिल्कुल पांखे फैला करके और सीधी उड़ती है नीचे, जब तक हवा का झोंका रहता है पांखे हिलाती है। जब गगन में अदर चली जाती है बिल्कुल सीधे पांख कर देती और हवा के झोंके उड़ते रहते हैं। उसका कोई गैल का पता नहीं, किधर की गैल, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरब, कोई सी गैल किसर ही जाओ उड़ती रहती। तो महाराज फरमाते हैं, आड़ा तिरछा सकल अभिलाई, उड़कर वापिस बैठ जाता है, अदर में नहीं जाता। कोई त्रिकुटी चला जाता है, कोई ब्रह्मण चला जाता है साधन करके, कोई ब्रकुटी तक चला जाता है, कोई नीचे ही शंखनाद रहता है, कोई बंकनाद रहता है। इसी प्रकार सासू सांसा रट रहा, अज पे मन लागा, निस दिन पछता नीस रे, सांसा नहीं भागा।
सासा भगने वाला नहीं। शंख नाल होए उतरे बंक नाल चढ़ावे, ध्यान धरे जाए सुन में करता कुंगामी। ध्यान त्रिकुटी में चला जाता है, परंतु कर्ता कोई गाते रहते हैं, बस है जो सब मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। कई जने कहते अपना आप हुए है, तो अपने आप क्या हो रहा है? वो ब्रह्म बताते हैं, बस अपने आप अपने आप, और खुद चारों में सातों सुर भौंकते फिरते हैं। क्यों? कि हंसा को बड़ ना लगे, बारी सिर पर होय, सातों मुख सुखराम के 24 पचड़िया जो। सातों मुख पसरते रहते हैं, क्यों? रटना तो बंद कर देते हैं, अपने आप हो रहा, मेरे को करना नहीं है। वो सातों मुख चारों मेर पसरे रहते हैं, जिव्या स्वाद इंद्रिया भोग तन श्रृंगार में फंसे रहते। तो क्या वो त्रिगुणी माया से अलग हो जाएगा? क्या त्रिगुणी माया छोड़ के त्रिलोक विजय बन जाएगा? हे अबदू हम छोड़ी है त्रिगुणी माया, जब हम जग में जोगी कहाया, कपड़ा पासन राखूं कोही इस बिद रहूं जगत के माया। हम त्रिगुणी माया को छोड़ दी है, तब हम संत कहलाए, तब जोगी कहलाए। वहां पपील वेदों के ज्ञान से या वेद से, अष्टांग योग से, श्वासा से उस देश में नहीं। जैसे पपील कीड़ी नीट वृक्ष तक जा सकती है, अधर में उड़ नहीं। इसी प्रकार जो चीटी ज्ञान कौन विद जावे, मोकर हा बिन परा न पावे, वेद भेद में पाऊं पाही, बेहद लगन नेट कर जाए। कीड़ी नेट वृक्ष के डाली तक चढ़ा जाती है, परंतु अधर में जो पक्षी उड़ रहा है वहां चीटी नहीं जा सकती। तो जितने भी पाम के रास्ते हैं पग डंडी के, वो सब त्रिगुणी माया तक रह सकते। त्रिगुणी माया से अलग आत्मा कर नहीं सकती, तो फिर वो ब्रह्म को कैसे बताए? साख शब्द सीख सीख करके ब्रह्म बताने से आत्मा ब्रह्म नहीं बने, आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती। ब्रह्म तो कहला सकती है हे ब्रह्मचारी जी, परंतु परमात्मा रूप नहीं बने। जब परमात्मा रूप नहीं बनेगी, परमात्मा के नाम की रटना के बिना, आत्म ब्रह्म के नाम की रचना करोगे, जब तक आत्मा त्रिगुणी माया से अलग नहीं हो। परमात्म ब्रह्म का नाम का जब सिमरण करोगे लिवबन सासो सास, जब आत्मा परमात्मा रूप बढ़ेगी, जब ब्रह्म में जाके मिल सके। नहीं तो कहने से, सुनने से, पढ़ने से मिल नहीं सकते। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, भजना रे तू प्राणिया क्या अर्थ विचारे, पढ़िया गुणिया माने नहीं जम जम रो मारे। पढ़ने से, कंठस्थ याद करने से, बोलने से, सुनाने से, सुनने से वो देश आने वाला, शुभ क्रम लागू हो जाएगा, इंद्रियां शीतल हो जाएगी, मन खुशी हो जाएगा, परंतु आत्मा उसमें मिल नहीं। तो मोक्ष रहा बिन परान, परम मोक्ष में जाने का तो पांखों के बिना नहीं। सांस उसास दो पांखे हैं, रकार मकार दो पैर है। इंडा पैर निकले बाद में पैर से चलेगा, और जो चलेगा जो पांखे आएगी। गर्भ में पक्षी के अंडे के पांखे नहीं आती, पांखे बाहर से पैर में चलेगा जब आएगी। वो कहे नहीं मेरा बाप उड़ रहा है, मैं भी पैर से नहीं चलूं, उड़ जाऊंगा। तो महाराज के पांखा तो आई नहीं, पग सोचा ले नाई, सो बूढ़ो सुखराम के घेर गड़कड़ा, काल आके उसको खा जाए। परा भी चाहिए, पांखे भी चाहिए, और पैर भी चाहिए। तो रकार मकार रटना पैर है, सांसों सांस पांखे है। ये दोनों आएंगे तब सारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, संतों के बाणी का सारा ज्ञान तेरे समझ में आ जाएगा। ये ब्रह्मचारी जी और परम मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं, हे प्राणी, संसार में परम पद में मिलने का एक ही रास्ता, वो रास्ते सब कठिन रास्ते हैं, और ये रास्ता बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सीधा है, सच्चा है। ये दुर्पंथ चलो अगम दिसवाई, हद उज्जड़ मत जाओ, दुर्पंथ है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। और ये हद बेहद के त्रिगुणी माया की सब टेढ़े मेढ़े रास्ते कष्ट के हैं,
परेशानी के हैं, कई रास्ते घर छोड़े वाला मिले ही नहीं, जंगल में बैठे बिना। अब घर छोड़ करके जंगल में अकेले रह के, स्त्री माता पिता को छोड़ करके, और फिर जोड़े की महिमा करते हैं। सब शास्त्रों में जोड़े की महिमा है, रामकृष्ण की हो, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की हो, सब स्त्री पुरुष की महिमा है, सब स्त्री पुरुष का गुण है और उसी की महिमा करते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, परम हंस नर होई के शिवरे सिरजनहार, सो ग्रस्ती सो बार रे संता करो विचार। आप ग्रस्त को छोड़ के जंगल में बैठे हो, साधु बने हो, और गृहस्थी की महिमा कर रहे हो, जोड़े की महिमा कर रहे हो, शादी की महिमा करते हो। सबकी शादी होती है, भागवत बाचो, रामायण बाचो, गीता बाचो, शिव पुराण बाचो, सब में स्त्री पुरुष के जोड़े की बातें हैं। और जोड़े बिना सृष्टि उत्पत्ति होगी नहीं, माता के बिना पुत्र जन्मे नहीं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं कि नारी नरक न जानिए सब संतन की खान, जामे हरिजन उपजे सोई दरब की खान। अरे नारी से पैदा हुए रामकृष्ण भगवान, और नारी से पैदा हुए महाराज परमात्मा, जितने भी संत भी हरिजन हुए वो सब नारी से ही पैदा हुए। त्रिलोकी नाथ में नारी से पैदा हुए, त्रिलोक विजय भी नारी से पैदा हुए। तो नारी को नरक कैसे जानते हैं? जो नारी को छोड़ के जंगल जाते हैं, साधु बनते हैं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे ब्रह्मचारी जी, अपने आपे को खोजो, आपो खोज आपने चिन्या तब लग माया पूजे, बंक नाल होए उल्ट न चढ़िया तब लग नाम न सूझे। आपो खोज आपने चिन्या तब लग माया पूजे, तब लग इस माया की बातें करते रहोगे। अपने आप को ब्रह्मचारी समझोगे, ब्रह्म समझोगे, परंतु माया के संगी रहोगे। त्रिगुणी माया है, त्रिगुणी जोड़े से बनी है, नारी के बिना आए कहां से? बंकनाल उलट के चढ़ोगे तब वो ब्रह्म सूझेगा, पर ब्रह्म। शंखनाल से उतरे शंखनाल ही चढ़ोगे तब तक पर ब्रह्म को सूझ नहीं, मिल नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ज्यों चीटी वृक्ष नीच चढ़ जावे, अगम ज्ञान को कहो पिन पावे। यूं बहुत पंथ झूठ है भाई, बिन पाका को ज्ञान न चाहिए। बिना पाका के तू अगम में उड़ नहीं सकता है। बहुत पंथ है, वो सब पगडंडी के रास्ते हैं। कोई से रास्ते जाओ, त्रिगुणी तीन लोक में इधर उधर भटकती रही। पाम उपाय काहू नहीं पावे, बिना लबेद पाक नहीं आवे। जहाँ वेद भेद को पाया, भेद मायसु लबेद उपाया। हे ब्रह्मचारी जी, वेद मन ज्ञान, भेद मन सतगुरु विधि, और लबेद यानी रटना। ये तीनों तो अंदर सोच, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, ऊंसा सांस रटने का तरीका, और लबेद यानी रटना। यो नहीं मुंह बंद करके अंदर करता रहे, नहीं, रटना। रटना को कहते हैं लबेद, भेद कहते हैं ऊंसा सांस सतगुरु विधि, और ज्ञान, बुद्धि पे विवेक ज्ञान का, कि कौन सा ज्ञान परम पद में मिलाने वाला। तब सुखराम जी महाराज के तेरे पांखे आएगी, ऊंसा सांस बराबर पांखे रखना, पैर भी चलेगा और पांखे भी आएगी, और आकाश भी उड़ सकता है। तो ये कब होगा? इसमें छुचम वेद का भेद आएगा। पर छुचम वेद या में नहीं कोई, ना लबेद वेद पद होई। कै सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग मत तुम्हारी। कौन से ज्ञान में तुम्हारा मत विश्वास है? कौन सा ज्ञान धारण कर रखा है? सिर्फ तुमने तो सिर्फ ब्रह्म 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 कह रहे हो। ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्मा, ब्रह्म में मिलना, ब्रह्म को करना, साख शब्द बोल बोल के मन की बातें करते हो, मन से विचार करते हो, श्वासा से मन से ही सब कुछ बताते हो। तो श्वासा मन तो बार बार शरीर मिलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, और इसके साथ सुख दुख आत्मा पाती रहेगी। ब्रह्म होती हुई भी, ब्रह्म होती हुई भी सुख दुख का भान होता रहे।
और सुख दुख का भान है जब तक साक्षात ब्रह्म नहीं है, यानी वो आत्मा पर ब्रह्म में नहीं मिली। जब तक देह धरोगे प्राणी, जब तक देह धरोगे तब तक मलमूत्र खा के आना पड़ेगा। और मलमूत्र के संग से सबे ढेड़ कहा, मलमूत्र के अंग से सब आत्माएं ढेड़ कहलाती है। यानी जन्म मरण में आना वो ही ढेड़ है, कोई जाति से नहीं बता रहे। और जो जन्म मरण में आता है, पशु पक्षी हो चाहे नर नारी हो चाहे कोई भी, वो मलमूत्र खा के गर्भ में ही आता है और सब ब्रह्मपना भूल जाता है। खाना पीना सोना बस मैं मेरा आपो आपदा हूं पद, इसमें फंस जाता है, तो डेढ़ ही हुआ। पशु पक्षी में नर नारी में कोई फर्क नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, जो ज्ञान ध्यान सिमरन भक्ति की समझ नहीं और न करता है तो पशु के समान है नर नारी। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम।